अभी पहले हम यहाँ पर जिम कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे मेन टॉपिक पर। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो गाइज, आज का कुछ सीन इस तरह का है कि अभी जिम वगैरह तो लगा के हम आ चुके हैं रूम को, तो वहाँ पर ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए। बट एक इम्पोर्टेंट मैसेज था जो कि आप लोगों को डिलीवर करना था, तो सोचा क्यों ना कि एक वीडियो बनाते हैं उस पर और आप लोगों को उसी चीज़ के बारे में बता देते हैं डायरेक्टली ही कि किस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। भाइयों, बात कुछ ऐसी है, आज की डेट में आप लोग भी देखते हैं, आप लोग वर्किंग है, हम लोग वर्किंग है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, मतलब प्रोग्रेस करने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए। हमारे मदर, फादर, ब्रदर, कोई ना कोई हमारे नॉन में लगा ही हुआ है, आसपास भी लगे ही हुए हैं। बट वो ना कई चीज़ें भूल जाते हैं कि इतना सब कुछ करते करते वो इतना स्ट्रेस भी ले लेते हैं कई बार कि उनको इस चीज़ के बहुत ही मतलब भयंकर परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो भयंकर परिणाम से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि आपने अभी कल या परसों की डेट में आपने देखा होगा शायद कि जो एक सीरियल आता है ना, भाभी जी घर में है, उसमें एक एक्टर होते थे दीपेश भान करके, वो नहीं रहे हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं सडनली। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। और देखो, डेथ सब ठीक है, डेथ तो सबकी होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप लोग ये बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबकी डेथ होती है, जो आया वो जाएगा भी। बट ऐसा भी नहीं है कि आजकल जो रिपोर्ट्स देखी जा रही हैं, वो चीज़ें देखी जा रही हैं, मैक्सिमम जो यंगस्टर्स लोग हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो खाते पीते हैं, या ऐसा बोलते ना कहीं कि बंदा खाता पीता था, दारू पीता था, ऐसा करता था, वैसा करता था, तो ऐसा भी ऐसा सच कुछ नहीं था। और ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है, ना कि उनके केस में, बट ऐसा है कि उससे अब हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले भी तो लोग होते थे, हमारे दादा परदादा के टाइम भी लोग होते थे, वो अच्छी खासी एज जीते थे। और आज की डेट में तो यंगस्टर ख़त्म हो रहे हैं। और उस सीरियल में देखते हैं तो अगर जो दीपेश थे, वो अपने जितने भी को एक्टर्स थे साथ में, उनमें से सबसे फिट वही दिखते थे, और थे भी वो सबसे फिट थी। और वैसा ही अगर एग्जांपल दे तो थोड़े टाइम पहले जो बिग बॉस था उसमें भी होता था ना, वो सिद्धार्थ शुक्ला जी भी ऐसे ही मतलब चले गए, और इस एज में चले गए, जबकि वो अपनी एज से कम ही दिखते थे, इतने फिट बंदे थे। बट फिर भी ये चीज़ें क्यों हो रही है, तो जो पता लगा है थोड़े टाइम पहले, जब उसके बारे में रिसर्च करा, उन्होंने पता किया कि क्या हुआ, क्या कारण रहे। तो प्रॉब्लम ये थी कि एक तो लोग आज की डेट में क्या करते हैं कि बहुत सारा लोड लिया होता है, बहुत सारा स्ट्रेस लिया होता है कि हमने ये भी करना है, वो भी करना है, हार्ड वर्क कर रहे हैं। नो डाउट, करो यार, अच्छी बात है, इसी एज में करना चाहिए, बट एक लिमिट होती है हर चीज़ की भी। ये जो हमारा शरीर है ना जी, ये एक मशीन नहीं है। उस तरह की मशीन है तो ये भी मशीन है, बट वैसी मशीन नहीं है कि चले चलो ख़राब ही नहीं होगी, ख़राब हो भी जाएगी तो रिपेयर हो जाएगी। इसकी भी एक लिमिट होती है, तो इसको भी एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस दिया है, धुआं दिया है, दे के रखो, कुछ नहीं है, हो जाएगा। बंदे क्या करते हैं कि ये जो इनके बारे में देखा गया, जो दीपेश जी थे, इनके केस में ये देखा गया कि लेट नाइट तक तो ये काम करते थे। लेट नाइट 2-2:30 बजे आने के बाद घर को आएंगे, सुबह पहुंचेंगे, और फिर थोड़ी देर सोते हैं, 2-3-4 घंटे सोए, उसके बाद फिर जिम किया। जिम करने के बाद वहाँ पर भी हैवी वर्कआउट करते हैं बंदे। जिम की सबसे मेन मुद्दा ही यही है, हम लोग भी जिम करते हैं, हमारे नॉन भी जिम करते हैं, दोस्त भी जिम करते हैं। तो उन लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो एक तो जो बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं, जो अभी आते ही हैं और 4 दिन होते नहीं हैं, कि बोलते हैं भाई हमने तो बॉडी बनानी है और फटाफट बॉडी बनानी है, और हैवी वेट बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के, ना किसी वहाँ पर ट्रेनर उनको बताता भी नहीं है, या तो ट्रेनर बताते हैं तो वो अपनी मनमर्जी करते हैं कि भाई हमने तो हैवी वेट मारना है और फटाफट जो है मसल्स गेन करने हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, तो धीरे धीरे हर चीज़ होती है। एनीवे, उसको यहाँ से यहाँ फिर से ले आते हैं इस बात को कि उनके साथ क्या सीन हुआ कि वो जिम करे, जिम करने के बाद वो भी तो एक चीज़ है कि शरीर में वो भी तो हार्डवर्क किया है, शरीर को रेस्ट का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। वहाँ से काम करके आए, जिम किया, जिम से गए, उसके बाद क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलते खेलते क्या हुआ कि सडनली बॉल को उठाने के लिए वो नीचे झुके, और उसके बाद नीचे गिर गए, और उनकी उसी टाइम डेथ हो गई। हॉस्पिटल भी नियर बाय था, 4-5 मिनट का रास्ता था, बट फिर भी उनकी डेथ हो गई, नहीं बचा पाए उनको। तो कारण क्या है, कारण यही है आज की डेट में कि लोग इतना बिजी हो गए हैं, इतना बिजी शेड्यूल हो गया उनका, कि वो अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। वो टाइम दे पा रहे हैं अपने काम को,
अपने काम के लिए अपनी बॉडी को वो टाइम नहीं दे पाए जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड है। अगर मेरे मन को है कि घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, खुश रहना है, तो वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पता है काम है। काम के साथ साथ वो इतना लोड ले रहे हैं, इतने लेट नाइट वर्क करेंगे, उसके बाद इतना हार्ड कोर जिम करेंगे। वही सेम चीज़ शुक्ला जी के केस में भी हुई थी। वो भी इतने फिट बंदे थे, फिर भी मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया। क्या फ़ायदा इतनी दौलत का, शोहरत का, धन का, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि दो भाईचारे में भी बहुत सारे लोग हैं, भाई भी ऐसे ही हैं कि जो इतना वर्क करते हैं कि 8-10 घंटे तो वैसे ही वर्क करते हैं, उसके बाद फिर से अलग से काम लेते हैं और खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं है, घूमने को जाना नहीं, फिरने को जाना नहीं। तो ऐसा नहीं है, अपने काम के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो, जिससे कि आपके मन को भी शांति मिले, खुश हो, आपके शरीर को रिलैक्स हो, नींद प्रॉपर लो। लोग बोलते हैं ना कि 4-5 घंटे सोना चाहिए, मोदी जी इतना काम करते हैं, वो इतना काम करते हैं, फलाने ने इतना काम किया, उतना काम किया। देखो भाई, अब हम नहीं बोल सकते कि उनका शरीर कैसा है कैसा नहीं है, वो क्या करते हैं। बस वो जो दिखता है सामने से वही दिख रहा है, बैक एंड में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। बट आप अपने लिए तो कर सकते हो एटलीस्ट। तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है यार, शरीर को रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इसको एक मशीन है तो उसको वर्किंग में ही लगाए रखो। हर एक चीज़ का एक लिमिट होती है, तो शरीर का भी एक दायरा, एक लिमिट है। तो उस चीज़ को इतना भी पुश मत कर दो कि भर जवानी में लेने के देने पड़ जाए। और ये हो रहा है। पहले के टाइम होता था कि पहले बोलते खाओ पियो मजे करो, तो वो बंदे जीते भी थे, इतना भी जीते थे, कम से कम 80-90 100 साल तक ये जी जाते थे। और आज की डेट में 40-50 क्रॉस करने में एक जंग हो चुकी है। तो ऐसा हमारे साथ, आपके साथ या आपके नोन में ना हो, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिए, आप वर्क कीजिए। नो, आपको कोई नहीं रोकता कि आप काम, यही एज है काम करने की, बट काम के साथ साथ अपने इस शरीर को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। अपनी नींद भी पूरी कीजिए यार, 7-8 घंटे की नींद तो चाहिए होती है शरीर के लिए, 6 से 8 घंटे तो चाहिए चाहिए। लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक काम करेंगे, सुबह 5-6 बजे फिर उठेंगे, फिर अपने आप को सोचेंगे कि मैं तो उठ गया हूँ, पर सुबह सवेरे उठ रहा हूँ, फिटनेस के लिए जिम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं, वैसे भी उन्होंने अपने शरीर को इतना टाइम वर्कआउट काम किया, उसको वो कष्ट दिया, उससे तो उसको नींद चाहिए थी, रिलैक्स चाहिए था, बॉडी को रिलैक्स नहीं दे पाए, ऊपर से फिर से वर्कआउट शुरू कर दिया, वहाँ पर फिर से बॉडी को थका दिया, उसके बाद अगले दिन की रूटीन फिर शुरू हो गई। शरीर को रेस्ट कब मिल रहा है? तो ये लगता नहीं है ना पता, धीरे धीरे नहीं लगता पता, कि ऐसे तो लगता है कि हम लोग ने बहुत कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये उस टाइम पता लगता है जब हाथ से बातें निकल जाती है, उस टाइम लगता है कि यार काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो इस तरह की नौबत ना आए, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। अदरवाइज इनके पास इतनी दौलत, शोहरत, सब कुछ है, जो कि मतलब मेडिकल एड, ये वो, सो फिटनेस, हर चीज़ कर सकते हैं। जिनके पास क्या नहीं है वो सारी चीज़ें कर सकते, फिर भी हेल्थ ऐसी चीज़ होती है ना यार, कि हेल्थ को पैसे से भी नहीं बचाया जा सकता है। आपने भी सुना होगा, जब सिकंदर मरा था तो सिकंदर ने बोला था कि जब मरूंगा तो मेरे जो है हाथ ऐसे रखना बाहर को, ताकि दुनिया को संदेशा मिले कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। धन दौलत कुछ नहीं कर पाती है बंदे की, कि भाई पैसे से सेहत खरीदी जा सकती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज़ आज की डेट में जो दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अंबानीज है या उससे बड़े हैं, जैसे पिछले साल देखा कितने सारे एक्टर्स एक्सपायर, उनके पास क्या नहीं था, करोड़ों में प्रॉपर्टी थी, हर चीज़ थी। लेकिन जो ये मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने फिजिकल हेल्थ को साथ साथ शरीर को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, नींद बहुत ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें तो ज़रूरी है, इस चीज़ का तो ध्यान रखो। जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, शरीर के लिए काम कर रहे हैं, पेट के लिए काम कर रहे हैं, फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं ना काम। आज की डेट में यार सबको पता है कि एक मिडिल क्लास बंदा है, कोई भी इंसान होता है, वो अपने लिए नहीं करता है काम, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा होता है, अपने बच्चों के लिए काम कर रहा होता है, अपने मतलब ज़रूरतों के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन जब उस चीज़ का फ़ायदा, कि जब बंदा ही ना बचे, बंदा होगा तब तो इन चीज़ों का फ़ायदा होगा, इस चीज़ का आनंद ले पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अगर बंदा ही ख़त्म हो जाए तो फिर फ़ायदा क्या करना इस चीज़ का। वही केस हुआ, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, हम लोगों ने भी सुना कि जो जिम फ्रीक थे, वो जिम करते करते ही उनको हार्ट अटैक पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो एक ओवर एक्सरसाइज भी अवॉइड करो, ओवरलोड जो लेते हैं ना वर्क का, वो भी अवॉइड करो, साथ साथ अपने शरीर को रेस्ट भी दो। अदरवाइज सर्कमस्टांसिस, कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे नियर एंड डियर लोगों के साथ ऐसा हो। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने काम के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें।
अपने बॉडी को रिलैक्स ज़रूर करें, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, वो भी करें। ख़ासकर मेरे भाइयों से निवेदन है, क्योंकि मेरे जो मैक्सिमम भाई हैं, दोस्त हैं, वो आईटी इंडस्ट्रीज़ में हैं, और आईटी इंडस्ट्रीज़ में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ लगी है आज की डेट में कि एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए कि 8 घंटे वहाँ पर काम किया, उसके बाद फ्रीलांसिंग करी, उसके बाद सुबह उठे फिर से काम किया। तो वो अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है यार, कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, लाख करोड़ रुपया कमा लोगे, लेकिन वो करोड़ रुपया धरा का धरा रह जाएगा अगर आप लोगों को साथ खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए, तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। कम से कम ऐसा करो कि पैसा भी कमाते हैं तो घूमने जाओ, एंजॉय करो, जिस चीज़ से आपके मन को खुशी मिलती है। अपने यार दोस्तों में बैठो, ट्रैकिंग में जाओ, ट्रैवलिंग करो, बाइकिंग करो, राइडिंग करो, कुछ भी करो अपने शरीर के लिए, जिससे रिलैक्स मिले, खुश हो, मन खुश हो तो सब कुछ खुश होता है। नहीं तो चिंता बोलते हैं, चिता का ही दूसरा नाम है, कोई बड़ा फर्क नहीं है। चिंता और चिंता में थोड़ा सा फर्क होता है, तो इतनी भी स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना भी वो नहीं करना है जिससे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत हो। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना सा मोटो था कि हमारे जितने भी भाई हैं, यार दोस्त हैं, घर परिवार में हैं, उन लोगों को अपने काम के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। शरीर को इतना भी ज़्यादा कष्ट मत दे दो कि उससे सहन ही ना हो। कम से कम इसको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, इतनी ना, पर कम से कम कुछ अमाउंट की रेस्ट की ज़रूरत होती है कि 6 से 8 घंटे तक तो नींद लो, एंजॉय करो। वर्क ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ है बट इतना भी कुछ नहीं है, उसको इतनी भी प्रायोरिटी मत दे दो कि अपना शरीर खत्म हो जाए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। पेज में या चैनल में नए होंगे तो लाइक कर दें पेज को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।